देवदास मूवी जिसे हर किसी ने देखा है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें 3 ब्लॉकबस्टर सीन जो सबको पसंद आए होंगे, मुझे तो बहुत ही पसंद आए हैं। और फीमेल लीड का दमदार कैरेक्टर वो बहुत ही अच्छा, और एक मेल लीड जो पूरे फिल्म को एक दुखी से मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी शुरू यहाँ से होती है कि देवदास की माँ चिट्ठी लेकर पूरे घर में दौड़ती होती, बच्चों की तरह भागती रहती है, खुशियाँ मनाती रहती है क्योंकि देवदास वापस आ रहा है लंदन से। वो इतनी खुश दिखती है कि मतलब पहली बार मुझे कोई ऐसा मूवी मैंने देखा जिसमें एक फ़ीमेल है जो बच्चों की तरह कूद रही है, उछल रही है, खुशी मना रही है, मतलब सच में मतलब नाच रही है बेफिक्र होकर, और घर के लोग उसे कोई जज नहीं कर रहे कि बहू है घर की और नाच रही है। ये सीन मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल बच्चों की तरह ये हरकत कर रही है। और यहाँ पे ये इसकी जो बहू है वो भी बुरी नहीं दिख रही, वो भी बहुत अच्छी है और खुशी में खुशियाँ मना रही है। वो भी इतनी बड़ी खतरनाक विलन तो दिख नहीं रही है। उसके बाद पार्वती की माँ संदेश लेकर आती है जिसे पता नहीं होता कि देवदास लंदन से वापस आ रहा है। तो वो फिर से अपनी खुशी जाहिर करती है और बोलती है कि देखो मेरा बेटा तूफान वापस आ रहा है। तो वो सुमित्रा जो भी नाम है इसका, वो खुश हो जाती है, वो भी खुश हो जाती है और दोनों की बचपन की बातें कर कर खुश होने लगते हैं। सीन में सुमित्रा की माँ बताती है कि पार्वती बचपन से दिया जला रही है देव के लिए, ऐसा करने से जाने वाला जल्दी वापस आता है। मुझे यहाँ पे दोनों बहुत ही ओपन माइंडेड दिखी। देवदास की माँ की जगह पे पार्वती को ज़्यादा फिक्र है कि देवदास कब जल्दी वापस आएगा, और तब भी इसे पता नहीं चलता। और ये रहा दिया जल रहा है जो, फिर यहाँ पे से सॉन्ग शुरू हो जाता है। फिर यहाँ देवदास की माँ उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आता है और पारो से मिलने चला जाता है उसके घर। तभी ये भाभी उसको चिढ़ाती है कि पहले आपको बेटा देखना था, लेकिन वो पारो के पास चला गया। मित्रा का कैरेक्टर बहुत ही काइंड है। वो बोलती है कि तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही है, तुम यहाँ आ गए। और फिर जब देवदास पारो से मिलता है तो वो बोलती है 10 साल में सिर्फ 5 चिट्ठियाँ। फिर यहाँ देवदास की सापिटा डायलॉग बोलता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। नहीं, ये तो बचपन से ही बड़ा था, पहले से ही, अब ये बड़ी हुई है। सीन में देवदास फिर से घिसा पिटा डायलॉग बोलता है कोई तुम्हें छुए ये मुझे पसंद नहीं। ये फिर से टॉक्सिक बन रहा है। 10 साल में 5 चिट्ठी के बाद ये बोलता है कि कोई तुम्हें छुए और मुझे पसंद नहीं। वाह, वेरी गुड। इस सीन में इसकी माँ रूठ जाती है क्योंकि ये पारो से पहले मिलने चला जाता है और ये उदास हो जाती है। जब देवदास जाने की एक्टिंग करता है तो उसकी माँ बोलती है कि वो मजाक कर रही थी। मुझे यहाँ लगता है कि उसकी माँ बहुत ही ओपन माइंडेड है कि उसका बेटा उससे पहले मिलने किसी पड़ोसी की लड़की से मिलने के लिए पहले गया, तो ये बस मजाक है, कोई बात नहीं। कुछ तो सोच सकती थी ये, जैसे उसका चक्कर चल रहा हो, दोनों प्यार करते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं सोचा इसने। फिर मुझे इस सीन में पता चलता है कि देवदास कितना टॉक्सिक बॉय है, इसलिए नहीं कि वो पार्वती के साथ रहता है, बल्कि इसलिए कि वो बचपन से ही हुक्का पीता है। जब इसके पिता इससे नाराज़ होते हैं, आने और जाने वक्त दोनों वक्त वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, तो इसे बुरा लगता है। विक्टिम बन रहा है ये। तुम अपनी आदतें सुधारो, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं प्यार करेंगे तुमसे। भाभी बोलती है कि हमारे ख़ानदान में बाबूजी बेटे का हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा बेटा हो तो कोई बाबूजी नहीं करे। काफ़ी मस्ती भरा और थोड़ा सा क्यूट सा सीन मुझे लगा, बहुत ही प्यारा सा। फिर इस सीन में पार्वती की माँ उससे पूछती है कि देवदास तुम्हें कैसा लगा। तो पार्वती बताती है बोका। मुझे नहीं पता बंगाली में इसे क्या कहते हैं, पर हिंदी में तो इसे बोका, मतलब जो मेल वर्जन होता है बकरी का, उसे बोका बोला जाता है। और मुझे लगता है कि पार्वती ने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पे पार्वती सो रही होती है तो चुपके से देवदास यहाँ पर आकर उसे देख लेता है, और जब उसका हाथ दिए पे रखाता है तो उसे अपना हाथ उसके नीचे रख लेता है। इसका मतलब ये कि अब दिया बुझ गया तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वापस आ गया देवदास। इन 10 सालों में किसी भी तरह से दिया नहीं बुझा, लेकिन देवदास के आने के बाद ही अगले ही दिन प्लानिंग बन रही है कि दिया बुझ जाए। देवदास और पार्वती इतने क्लोज हैं, ये बात देवदास की माँ को नहीं पता है, ये बात सिर्फ पार्वती की माँ को पता है। यहाँ पे भाभी काफ़ी फनी हरकत करती है जो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर पता नहीं यहाँ पे अडल्ट बन जाती है अचानक से। देवदास अपनी माँ के मिलने के बजाय पहली बार पार्वती खुद से मिलने चला गया, तब इसे कुछ नहीं समझ आया, लेकिन इससे समझ आ रहा है कि सुमित्रा बहुत संदेश लेकर आने लगी है। यहाँ पे पार्वती देवदास से हिसाब करती है, लेकिन देवदास को कुछ नहीं पता, वो मैथ में जीरो। वो बोलती है कि तुम 10 साल में 5 चिट्ठी लिखे और मैं हर दिन एक चिट्ठी को
5 बार पढ़ती थी। तो बताओ 10 साल में मैंने कितनी चिट्ठियाँ पढ़ी है। वो करता है, फिर वो बोलती है 18,250 बार। फिर वो बोलती है कि जब से वो गया है 10 साल तक उसने दिया जलाया है, तो ये बताओ कि 10 कितने घंटे दिया जला। फिर देवदास करने लगता है, तो वो बताती है कि 27,600 घंटे बताती है। फिर वो हर पल का हिसाब पूछने लगती है। फिर देवदास बोलता है कि जिसे बुलाया नहीं जाता उसे याद भी नहीं किया जाता। तो जब ऐसी बात थी तो 10 साल में 5 चिट्ठियाँ की ही क्यों आई, उससे ज़्यादा क्यों नहीं। अगर ये सच में पढ़ाई कर रहा था तो आने के बाद इसको जॉब क्यों नहीं लगी। ये इसने अगर जॉब नहीं भी लगी तो इसने बिजनेस क्यों नहीं किया। ये लंदन में जाकर पढ़ाई किया, क्या फ़ायदा उसका, कुछ नहीं किया इसने। ना ही लंदन में देवदास पढ़ रहा था और ना ही पार्वती यहाँ पढ़ रही थी। ये पढ़ रही थी सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी। इस सीन में दोनों को याद आता है कि उच्च घराने का है। जब वो संदेश लेकर आती थी तब इसे नहीं याद आया, अभी याद आ रहा। फिर यहाँ पे एक खुशी का मूवमेंट होता है, लेकिन उसे देवदास आकर बिगाड़ देता है। यहाँ पे दादी सारा गहना बड़ी बहू को देने के लिए निकाली है, तो उसमें वो गहना क्यों रखा गया जो छोटी बहू को देना है। अब भाभी को जो पसंद आया उसे वो मिला ही नहीं, तो अब वो दूसरा चीज़ चाहती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी टांग अड़ा कर देवदास बोलता है कि ये गहना ले लो। तो वो बोलती है कि दासी भी नहीं पहनती। तो वो बोलता है कि दासी समझकर पहन लो। इस बात से किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताना। फिर ये प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे रोने लगती है इस बात को सुनकर। वो बोलती है कि उसे मजाक पसंद नहीं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर किसी को कुछ नहीं पसंद है तो उसके साथ वो ना किया जाए। तो अब ये बताओ कि ये दादी यहाँ जो बैठी है वो एक नंबर की टॉक्सिक है या नहीं। विलन बनाया गया यहाँ पे उसको, वो है नहीं थी। यहाँ पे खुशी का मूवमेंट था जिसको देवदास ने बिगाड़ दिया। फिर 2 नीम के पत्ते बोलते हैं कि नीम के पत्ते को जितना शहद में डुबाओ मीठा नहीं होगा। गलती इन्होंने की और फिर उसे गलत बता रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। उसके बाद ये दादी को दिखाता है कि किसे पसंद करता है और इसे कंगन देना चाहता है। यहाँ पे सास बहू मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे सुमित्रा की बेइज्जती की जाए, और ये दोनों मिलकर यहाँ पे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन वो बेचारी नादान, उसे ये बात समझ में नहीं आता। वो ये बोलती है कि तुम नौटंकी का काम करती थी, तुम अपनी बेटी को पैसा देकर बेचती हो और तुम नाचती भी थी। तो वो बोलती नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, अब हम लोग ये सब नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे भाभी जी आकर एक फालतू सा बकवास करती है, तो यहाँ पे एक चमाटा लगता है इनको और ये शांत हो जाती हैं। जब सुमित्रा को पता चलता है कि इन लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, तो ये सीन बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत ही कमाल का सीन होता है। वो सारी बात उसे बताती है, इसके सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब देती है। फिर यहाँ पार्वती बहुत ही फालतू सा बकवास करती है, जो सीन का सबसे खराब पार्ट होता है। और यहाँ सच में ये नौटंकी करने के लिए रात के 2 बजे आ जाती। ये बात सुबह भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इन दोनों को नौटंकी करना है। अभी कुछ देर पहले पार्वती बोल रही थी कि देवदास ने मेरी माँ का इंसल्ट नहीं किया तो मैं उस घर में जाऊंगी। अब उसे खुद का इंसल्ट जब फील होता है तो वो तुरंत इस घर से दौड़ी दौड़ी भाग चली जाती है। मतलब अपने मेडिसिन का स्वाद उसे लग गया है। फिर इस सीन में देवदास का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट होता है। सुमित्रा एक बहुत अच्छी माँ है और बहुत ही अच्छी। हाँ, तो अब पार्वती के अकल ठिकाने आ गए हैं शायद। बाकी सारी बातें छोड़ो, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर करता है ये देवदास। यहाँ पे सच में बहुत ही अच्छा। इस सीन को हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कि कास्ट और कलर रेसिज्म होता है, उस सीन से भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बात यहाँ बोलता है। फिर गुस्सा होकर देवदास बग्गी में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद पारो को चिट्ठी लिखता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो एक लड़कपन समझ लो, क्योंकि बाबूजी को नाराज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद पारो की शादी हो जाती है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। काश कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसने गुनाह किया उन सबों को सज़ा मिलना अभी बाकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।